हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सूक्तयः इस चैप्टर के एक्सरसाइज को, अभ्यास कार्य को। ये जो चैप्टर है एमपी बोर्ड क्लास 8 संस्कृत सुरभि इस बुक में है। तो ये चैप्टर नंबर 21 भी बोल सकते हैं, चैप्टर नंबर 22 भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ऐड किया गया है अंतर्जालम चैप्टर 1, जिस वजह से किसी बुक में चैप्टर नंबर 22 है तो किसी बुक में चैप्टर नंबर 21 है। तो इसके एक्सरसाइज को हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड आंसर लिखना है। मीन्स एक वर्ड में आंसर लिखना है। सो स्टूडेंट्स, जिनको इस चैप्टर का ट्रांसलेशन नहीं पता, मीनिंग नहीं पता है, उस मीनिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, कहा सर्वत्र पूज्यते, कौन है जो सब जगह पर या सब जगह पूजा जाता है? कौन है? विद्वान। विद्वान जो है वो हर जगह पूजा जाता है। तो आपका पहले का आंसर होगा विद्वान। फिर उसके बाद देखिए, कस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता वर्तते। कस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता वर्तते मीन्स किसका स्वयं स्वामित्व है? किसका है? पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति का। तो इसका जो आंसर होगा लिखिए, विक्रमार्जित सत्वस्य। ये डबल त है, सत्वस्य। तो आपका जो आंसर है विक्रमार्जित सत्वस्य मीन्स पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति का। फिर थर्ड देखिए, कस्मात् परम सुखम नास्ति, किससे बढ़कर सुख नहीं है? किससे बढ़कर? ज्ञान से बढ़कर। तो आपका आंसर होगा ज्ञानात्। आपका आंसर क्या होगा? ज्ञानात्। फिर उसके बाद देखिए, फोर्थ जो है, सर्वत्रम धनम किम अस्ति। सर्वत्र धन क्या है? हर जगह धन क्या है? चरित्र। तो क्या कहेंगे? शीलम। शीलम। धन क्या है हर जगह? शील, चरित्र, शीलम। फिर केशाम क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवती मीन्स किनकी कार्य की सिद्धि साहस से होती है? किनकी होती है? महान लोगों की। तो आंसर क्या होगा? महताम। आपका फिफ्थ का आंसर है महताम। आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको क्लियर है। फिर देखिए, एक वाक्य न उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, मीन्स वन सेंटेंस में आपको लिखना है। देखिए, पूजा स्थानम के न भवतः, पूजा के योग्य कौन नहीं होते हैं? कौन नहीं होते हैं पूजा के योग्य? बताइए। पूजा के योग्य जो है ना, लिंग और आयु नहीं होती है। मतलब कि जो विद्वान है वो पूजा के योग्य होता है, लेकिन जो विद्वान है हम ये नहीं देखते कि वो बच्चा है या बड़ा है। मतलब ये नहीं कि अगर 10 साल का विद्वान है और आप अगर 20 साल के हो तो आप बोलोगे ये बच्चा और विद्वान, तो ये पूजा के योग्य नहीं है।
बट अगर वही 30 साल का विद्वान है तो आप बोलोगे कि हाँ पूजा के योग्य है। तो ऐसा नहीं है, एज देखकर नहीं और ना ही लिंग देखकर, मतलब वो पुरुष है या महिला है। जैसे कहीं कहीं पे आज भी माना जाता है, मतलब प्रथा टाइप है कि हाँ पुरुष जो है वो सबसे ऊपर है। हम सब जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान है। तो लिंग और आयु देखकर हम पूजा के योग्य है या नहीं है वो नहीं समझते हैं। तो इसलिए लिखिए आंसर कि पूजा स्थानम लिंग वयः च फिर न भवतः। पूजा स्थानम लिंग वयः च न भवतः। पूजा के योग्य लिंग और आयु नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे देखिए, दुर्लभम वच किम। दुर्लभ वाणी क्या है? बताइए, दुर्लभ वाणी क्या है? दुर्लभ वाणी है हितकारी और मनोहारी वाणी। तो आपका क्या आंसर होगा? हितम, जो आपका वही कोटेशन है वही आप लिखेंगे, हितम मनोहरी, कहीं पे मनोहरी है कहीं मनोहारी है, तो आपके बुक में जो है वही लिखिए, हितम मनोहरी च दुर्लभम वच। हितम मनोहरी च दुर्लभम वच। फिर थर्ड देखिए, केशाम आज्ञा अविचारणीया। किनकी आज्ञा अविचारणीय है? तो किनकी आज्ञा? गुरुनाम। गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय है, गुरुनाम। तो जैसे कि इसमें बोला है एक वाक्य ना उत्तर लिखने को, तो फुल सेंटेंस में आप लिखेंगे गुरुनाम आज्ञा अविचारणीय। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? आगे चलिए देखते हैं। किम न अन्विष्यति किम च मृग्यते। मीन्स कौन नहीं खोजता है और कौन खोजा जाता है। तो किम न अन्विष्यति, रत्नम, मतलब रत्न जो है, गुण जो है वो नहीं खोजता है, तो लिखेंगे रत्नम न अन्विष्यति। ठीक है, फिर एक कॉमा डाल देंगे और फिर क्या लिखेंगे? तत् च मृग्यते। किम च मृग्यते, तत् च मृग्यते, मीन्स वह ही खोजा जाता है। तो आपका पूरा आंसर क्या हुआ? रत्नम न अन्विष्यति तच्च मृग्यते, मीन्स रत्न नहीं खोजता है बल्कि वह ही खोजा जाता है। फिर आगे देखिए, महताम क्रिया सिद्धि ही कुत्र भवति। महान लोगों की क्रिया की सिद्धि कहाँ होती है? बताइए। सत्वे, आंसर क्या होगा? सत्वे, व फिर डबल त, सत्वे। तो लिखिए महताम क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवती। महान लोगों की क्रिया सिद्धि साहस से होती है। और फिर कुत्र ना भवती, कहाँ नहीं होती है? कहाँ नहीं होती है? उपकरणे, उपकरणे न, उपकरण में नहीं, साधनों से नहीं। तो आपको पूरा आंसर होगा महताम क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवती उपकरणे न। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एक रूपता। क्या है एक रूपता?
बताइए। महताम। महताम एक रूपता। फिर डैश सर्वत्र पूज्यते। विद्वान। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। फिर नास्ति डैश परम सुखम। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम मीन्स ज्ञान से ज्यादा सुख किसी में भी नहीं है, तो नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। फिर देखिए गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च डैश न च डैश, तो न च लिंगम न च वयः। देखिए जो पूजा स्थान है न लिंग न आयु, ठीक है। फिर डैश सर्वत्र वैधनम क्या है? शीलम, व्यवहार जो है चरित्र। शीलम सर्वत्र वैधनम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। पाठ से चैप्टर से विलोम शब्द चुनकर लिखना है। एकत्र, इसका अपोजिट क्या होगा? सर्वत्र, हर जगह। एकत्र मतलब एक जगह, सर्वत्र हर जगह। फिर दोषाहा, इसका क्या होगा? दोषाहा गुणाहा, दोष गुण। फिर अस्ति, अस्ति का क्या होगा? नास्ति। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। न प्लस अस्ति, नास्ति नहीं है। फिर अनेक रूपता, एक रूपता, अनेक रूप और एक रूप, एक रूपता। और फिर दुखम, ये तो सबसे आसान है, सुखम। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और अगर इस चैप्टर का ट्रांसलेशन चाहिए तो चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेलनम कुरुत, मैच द फॉलोइंग। अ और ब। अ देखिए, अ में क्या क्या है? शीलम गुणाहा क्रिया सिद्धि ही रत्नम एक रूपता। और ब में क्या क्या है? महताम मृग्यते सर्वत्र वैधनम, महताम सत्वे भवति और पूजा स्थानम। ठीक है। अब देखिए शीलम, शीलम का क्या होगा? सर्वत्र वैधनम। फिर गुणाहा, गुणाहा पूजा स्थानम। उसके बाद क्या है? क्रिया सिद्धि, क्रिया सिद्धि का क्या होगा? महताम सत्वे भवति। फिर रत्नम मृग्यते और एक ही बचा एक रूपता महताम। सो आपको कोटेशन अगर याद रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। कि जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आम लिखना है, जो अशुद्ध है, जो वाक्य गलत है, उसके सामने न या नहीं लिखना है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, तो क्या लिखना है इसके सामने? आम लिखना है। चलो मैं आम नहीं लिख रही, मैं टिक लगा रही हूँ, इसका मतलब आम समझ लीजिएगा। हाँ, विद्वान सर्वत्र ना पूज्यते, विद्वान की पूजा हर जगह नहीं होती, क्या होगा? नहीं, ये गलत है। गुणाहा पूजा स्थानम आम, रत्नम अन्विष्यति न मृग्यते, न, रत्न खुद नहीं खोजता है, रत्न को खोजा जाता है। फिर
विक्रम अर्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता आम। तो जिसमें मैंने टिक लगाया है वो आम होगा और जिसमें मैंने क्रॉस लगाया है वो न होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है मीन्स सेंटेंस फॉर्म करना है। तो पहला है आपका सर्वत्र मीन्स हर जगह, तो फिर वही विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बस हो गया, विद्वान हर जगह पूजा जाता है। फिर दुर्लभम, तो वही आप ऊपर चैप्टर के उसमें से लिख लीजिए, हितम मनोहारी च वच दुर्लभम। फिर थर्ड है मृग्यते, तो रत्नम मृग्यते। फिर है ज्ञानात्, ज्ञानात् परम सुखम नास्ति एव स्वयं एव मृगेंद्रता। बस इतना ही लिख लीजिए, ये चैप्टर में है अवेलेबल, तो आप वहीं से देख लीजिए और वहां से देखकर लिख लीजिए। फिर देखिए हमारा आज जो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक हाँ लास्ट क्वेश्चन है, रेखांकितम पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। मीन्स रेखांकित जो शब्द है उस पर बेस करके क्वेश्चन फॉर्म करना है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा हर जगह होती है, तो फिर विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। क्या होगा विद्वान की जगह? कह, कह सर्वत्र पूज्यते और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप क्वेश्चन में फॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कह सर्वत्र पूज्यते, विद्वान जो है वो पुल्लिंग एक वचन प्रथम पुरुष में है इसलिए कह। फिर गुणाः पूजा स्थानम, के पूजा स्थानम, फिर क्वेश्चन मार्क। गुणाः जो है वो बहुवचन में है और के जो है कह कऊ के। अगर आपने किम शब्द रूप पढ़ा है तो आपको पता होगा कि के जो है वो बहुवचन में है, तो इसीलिए गुणा की जगह के पूजा स्थानम। फिर क्वेश्चन मार्क। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो का ये जो एक्सरसाइज है उसका ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हैं। फिर आगे देखिए, आज्ञा गुरुनाम ह्य विचारणीय, तो गुरुनाम की जगह क्या आएगा? केशाम। आज्ञा केशाम ह्य विचारणीय मीन्स गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय है, तो किनकी आज्ञा अविचारणीय है? कस्मिन कयो केशाम। ठीक है, कस्मिन कयो केशाम, तो गुरु नाम है इसीलिए केशाम, ये भी पुल्लिंग बहुवचन में है। फिर उसके बाद देखिए, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ये तो बहुत आसान है, तो ज्ञानात् कस्मात्। तो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए ना आपका किम शब्द रूप जानना बहुत ज़रूरी है। किम शब्द रूप? अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, ये तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप और भी शब्द रूप याद कर सकते हैं, गुरु, मुनि, नदी, साधु, मातृ, पितृ, तो ये सारे बेसिक है, तो ये सारे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर लास्ट देखिए, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति। क्रिया सिद्धि में क्या आएगा? कार्य की सिद्धि। क्या आएगा बताइए जरा, क्या आएगा? कार्य की सिद्धि का, क्योंकि सिद्धि जो हो रही है ये स्त्रीलिंग में है, बट कोई कोई यहाँ पे मतलब आपको कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि किम, क्या, क्या भी आपको मिल सकता है, मतलब किम मिल सकता है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि आपके टीचर का करवाते हैं या फिर किम करवाते हैं,
तो वो जो करवाएंगे, या फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि आपके टीचर मार्क्स देंगे, ना कि मैं। आप मुझसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मार्क्स तो आपके टीचर ही देंगे। तो इसलिए आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो का को सही मानेंगे या किम को सही मानेंगे, उस हिसाब से आप आंसर कीजिएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बिल्कुल ये चैप्टर क्लियर है। फिर भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।